हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे जैसे कि बोलते हो अपनी हर वीडियो में। तो देखिए, आज हम टॉपिक वाली वीडियो करेंगे जिसमें कि आज हम जानेंगे हॉवर्ड गार्डनर के बारे में कि इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस जो इन्होंने थ्योरी दी है, जो कि दी थी 1983 में। इसके बारे में आज हम जानेंगे कि क्या इस थ्योरी का कंसेप्ट है, क्योंकि इससे भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। टॉपिक क्या रहेगा दोबारा एक बार बता देती हूँ। आज हम करेंगे हॉवर्ड गार्डनर के बारे में, ठीक है। जो ये इन्होंने थ्योरी दी वो कौन सी थी? मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है। कब दी इन्होंने ये थ्योरी दी थी? 1983 में, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। देखिए हॉवर्ड गार्डनर ये रहे, ठीक है। अब हम आते हैं कंसेप्ट पे कि इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया हॉवर्ड गार्डनर ने, ये बात है, ठीक है। इन्होंने कहा इंटेलिजेंस इज नॉट सिंगल IQ, कि जो बुद्धि है वो एक ही नहीं है, कि हम इसको ये नहीं बोल सकते कि जो IQ होता है सिर्फ वही इंटेलिजेंस है, ठीक है। इनका ये मानना था कि इंटेलिजेंस इज मल्टीपल, कि जो बुद्धि होती है वो अनेक प्रकार की होती है, ना कि सिर्फ IQ। हमने मान लीजिए हमने IQ निकाल लिया किसी पर्सन का, तो हम ये कहेंगे कि इसका IQ ये है, तो क्या हम सिर्फ उसको ही हम इंटेलिजेंस मान लेंगे? ऐसा इन्होंने नहीं माना। इन्होंने ये कहा था कि इंटेलिजेंस जो होती है वो मल्टीपल होती है, बहुबुद्धि, एक ही तरह की बुद्धि नहीं होती है, बल्कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होती है, ऐसे मानना था गार्डनर का, ठीक है। इसके अलावा देखिए इन्होंने क्या कहा, एवरी पर्सन हैज़ ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, कि जो हर व्यक्ति होता है उसमें बुद्धि का जो अलग अलग संयोजन हमको देखने को मिलता है, कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो राइटर है तो सिर्फ राइटर मतलब कि वो सिर्फ लिख ही सकता है, ज़रूरी तो नहीं है ना, क्योंकि अलग अलग टाइप की बुद्धि भी एक इंसान में पाई जा सकती है। कोई कहते हैं कि इंसान जो है वो मल्टी टैलेंटेड है, तो मतलब क्या है कि उसके पास अलग अलग क्वालिटीज़ है, वो अलग अलग टाइप की वो स्किल्स रखता है, इसी वजह से उसको बोला जाता है कि वो मल्टी टैलेंटेड है। तो वही बात यहाँ पे है कि जो इंटेलिजेंस होती है वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस होती है जो हर इंसान रखता है, ठीक है। आगे चलते हैं कंसेप्ट पे। देखिए अब हम बात करते हैं इनके की आइडिया की, कि इन्होंने क्या कहा। इनका कहना था कि पीपल आर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज, कि जो इंसान है वो अलग अलग टाइप से यहाँ पे इंटेलिजेंट हो सकता है, ऐसा मानना था इनका, ठीक है। तो देखिए कैसे, जिसको इन्होंने समझाया है अपनी 8 टाइप इन्होंने बताई, बुद्धि के प्रकार 8 इन्होंने बताए हैं, जिनको अभी हम एक एक करके समझते हैं। देन हम लास्ट में इनको करेंगे MCQs, ताकि आपका कंसेप्ट यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा एक बार में ही, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस देखिए यहाँ पे क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। दैट मीन्स हिंदी में यदि बात करें तो भाषाई बुद्धि, कि जिसको लैंग्वेज की बुद्धि है, एक ऐसा पर्सन जो लैंग्वेज की इंटेलिजेंस रखता है, जैसे कि उसको क्या आता, उसको लैंग्वेज आती है, भाषाई क्या ज्ञान उसको है, रीडिंग वो कर लेता है अच्छे से, राइटिंग स्किल्स भी उसकी अच्छी है, ठीक है, भाषा जानता है, पढ़ना लिखना भी जानता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे राइटर होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो उनमें इस टाइप की बुद्धि जो है वो पाई जाती है, कौन सी? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हमने यहाँ पे कर लिया। चलते हैं हम सेकंड टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पे। देखिए सेकंड है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। दैट मीन्स कि तार्किक गणितीय बुद्धि, जो ये पर्सन जो कि लॉजिकल मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंस जो रखते हैं, वो जो पर्सन होते हैं उनकी रीजनिंग अच्छी होती है। इसके अलावा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले जो पर्सन होते हैं, ये समस्या को हल कर लेते हैं और ये तर्क वितर्क भी अच्छे से कर लेते हैं, लॉजिक ये लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल से साइंटिस्ट होते हैं और मैथमेटिशियंस जो होते हैं वो रखते हैं इस टाइप्स की बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ओके। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस 3 पे। देखिए स्पेशल इंटेलिजेंस, दैट मीन्स कि दर्शय स्थानिक बुद्धि। इन जो ऐसे पर्सन होंगे वो विजुअल थिंकिंग वाले होंगे, ठीक है। इसके अलावा ड्राइंग और मैप्स का इनको अच्छे से ये उसको रीड कर लेते हैं, उनको अच्छे से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि हिंदी में बात करें तो ये चित्र को अच्छा बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। ऐसे ही जो नक्शे होते हैं, मैप्स होते हैं और ड्राइंग्स वगैरह भी अच्छे से कर लेते हैं। जिनकी विजुअल जो थिंकिंग्स होती हैं वो बहुत अपर लेवल की होती है। लाइक इनके एग्जाम्पल से भी हम देखें तो जो आर्किटेक्ट होते हैं और जो डिजाइनर्स जो होते हैं वो इसी प्रकार की बुद्धि ये रखते हैं। क्या, कौन सी बुद्धि? स्पेशल इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बुद्धि नंबर 4 पे, इंटेलिजेंस नंबर 4 पे। देखिए 4 नंबर क्या है यहाँ पे, बॉडीली काइनेस्थेटिक
इंटेलिजेंस, दैट मीन्स कि शारीरिक गतिशील बुद्धि इन पर्सन्स की होती है, जो कि बॉडी मूवमेंट, जैसे क्रिकेटर हो गया, प्लेयर हो गया, जो एथलीट्स होते हैं वो हो गए, इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशंस जो कर सकते हैं अपने मतलब कि स्टेप्स वगैरह में, हैंड में और लेग्स में कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, लाइक डांसर्स। तो डांसर होते हैं वो यही तो करते हैं, कोऑर्डिनेशन बड़ी बिठाते हैं अपने डांस के हर स्टेप्स में। तो ये रखते हैं वाले कौन सी बुद्धि, शारीरिक और गतिशील बुद्धि ये रखते हैं। सेम ऐसे ही जो एथलीट होते हैं, जो कि खेलते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो भी अपनी यहाँ पे बॉडी मूवमेंट वाली ये इंटेलिजेंस रखते हैं। ठीक है, फोर्थ हो गया। यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस पे। नेक्स्ट इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतात्मक बुद्धि। जो ऐसे बुद्धि वाले जो इंसान होते हैं वो रिदम जानते हैं, साउंड जानते हैं और म्यूजिक जानते हैं, संगीत, लय और ध्वनि की इनको बिल्कुल अच्छी नॉलेज होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिंगर, म्यूजिशियन जो होते हैं, इन सबको अच्छी नॉलेज रहती है किसकी, म्यूजिकल इंटेलिजेंस की, इसलिए ये सिंगर है और इसलिए ये म्यूजिशियन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं टाइप नंबर 6 पे। टाइप नंबर 6 देखिए, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दैट मीन्स कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसका मतलब क्या है कि अंडरस्टैंडिंग अदर्स, दूसरों को समझना। ठीक है, लाइक टीचर्स जो होते हैं वो समझते हैं दूसरों को, जो लीडर्स होते हैं वो भी समझते हैं अपनी ऑडियंस को। ठीक है, जो टीचर यहाँ पे बात करें हम, तो टीचर बच्चे को समझ लेता है कि बच्चे की नीड क्या है, बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चे को यहाँ पे किस तरह से हम पढ़ा सकते हैं, टीचर अंडरस्टैंड कर लेता है। तो इसलिए टीचर हैव करता है कौन से इंटेलिजेंस को, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इंट्रापर्सनल। देखिए यहाँ पे डिफरेंस इन दोनों में मैं बताऊंगी क्या है, तो आप उसको कैसे याद आप कर पाओगे। ठीक है, इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है वो है आत्मव्यक्तिक बुद्धि, दैट मीन्स क्या, सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में जानना, खुद को समझना। ठीक है, स्वयं को समझना जो है वो यहाँ पे क्या है, इंट्रापर्सनल। लाइक जो फिलोसोफर्स होते हैं उन वो क्या रखते हैं, वो रखते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। देखिए यहाँ पे दो वर्ड हैं, क्या वर्ड है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। देखिए इंटरपर्सनल मतलब क्या है कि दूसरों को समझना। देखिए दो वर्ड है यहाँ पे, क्या, इंट्रा और इंटर। ठीक है, इंटर मतलब क्या है, अदर्स, दूसरों को समझना। ठीक है, इंटर क्या है, ओन सेल्फ, अपने आप को समझना। ठीक है, तो देखिए हम इसको याद, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला रहता है। ठीक है, तो इंटर एक आपने एक को याद कर लीजिए तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, इंटर मतलब देखिए अब इसको रिलेट कीजिए इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल मतलब क्या होता है, जो कि एक दूसरे से, जो दूसरे देश की हम बात करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही हम बात कर सकते हैं कि जब औरों को जब हम समझ पाते हैं, हम जब हम अदर्स पे बात करते हैं, डेट मीन्स क्या है कि इंटर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, जब आपको एक याद हो जाएगा तो दूसरा तो आप इजीली याद कर जाओगे ना, तो इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक यहाँ पे बताई याद करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने लास्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस पे, जो कि है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि। ऐसे जो इंसान होते हैं वो क्या रखते हैं, वो रखते हैं नेचर अंडरस्टैंडिंग, ये प्रकृति को बहुत ही अच्छे से समझते हैं, लाइक फार्मर्स और बायोलॉजिस्टिक। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये अच्छे से समझते हैं किसको, हमारे नेचर को। ठीक है, तो देखिए हमने 8 टाइप की बुद्धि यहाँ पे हमने जान ली है, जो कि हॉवर्ड गार्डनर ने बताई है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आज की हमारे वीडियो के ये रहेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन जो हैं वही मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स के लिए हैं, आप सबके लिए। यहाँ पर टॉपिक मैंने आपको पहले कराया, आपने समझा, देन हम यहाँ पे एमसीक्यूज कर रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाए टॉपिक बिल्कुल। आप इसके आंसर कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको टॉपिक क्लियर हो गया या नहीं हो गया है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने भी अंदाजा लगा लिया होगा। और देखिए क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट 2019 में। ठीक है, तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर जो हैं उन्होंने सिद्धांत दिया है क्या, मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अकॉर्डिंग टू गार्डनर इंटेलिजेंस इज, गार्डनर के अनुसार इंटेलिजेंस क्या है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही सीटेट 2021 में पूछा गया है भाई। तो इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है, आपने भी आंसर सोच लिया होगा, मल्टीपल। जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, मल्टीपल है, बहुबुद्धि है।
कहना था किसका, हॉवर्ड गार्डनर का। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए स्टूडेंट हु इज गुड एट सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम शोज, एक बच्चा है जो कि अच्छी बुद्धि रखता है किसकी, गणित में। तो वो क्या यहाँ पे दर्शा रहा है कि उसकी बुद्धि कैसी है, या कौन से टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो बच्चा है वो रखता है। तो वो रखता है लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वो बच्चा रखता है। और क्वेश्चन देखिए डीएसएसबी में पूछा गया भी 2018 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे भाई। विच इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग अदर्स। देखिए वही यहाँ पे कंसेप्ट काम करेगा जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम औरों को समझने की, अंडरस्टैंडिंग अदर्स। हम अदर्स की बात कर रहे हैं, मीन्स कि हम अदर कंट्री की बात कर रहे हैं ना, तो इंटरनेशनल, इंटर, यहाँ से आप देख लीजिए इंटरपर्सनल यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन वही केवीएस 2020 में पूछा गया है भाई, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ए चाइल्ड हु एंजॉय म्यूजिक एंड रिदम हैज, एक बच्चा जो है उसको संगीत और लय पसंद करने वाला एक बच्चा, उसको बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे वो क्या शो कर रहा है कि किस तरह की जो इंटेलिजेंस है वो बच्चा रखता है, ठीक है। क्वेश्चन वही सीटेट 2018 में पूछा गया, आपने भी अंदाजा लगा लिया होगा कि बच्चों को क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना, स्वयं की समझ जो है उसमें कौन सी इंटेलिजेंस आएगी भी, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें आएगी हमारी कौन सी, इंट्रापर्सनल, आत्म व्यक्तिक, खुद को, खुद की समझ, खुद को जानना, ठीक है। क्वेश्चन वही यहाँ पे मेंशन है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। गार्डनर थ्योरी एम्फेसाइजेज, जो गार्डनर का जो सिद्धांत है वो किस बात पे जोर देता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन सीटेट में आया है, तो देखिए किस बात पे ध्यान देता है, जोर देता है, जो गार्डनर का सिद्धांत है वो देता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, कि जो हर पर्सन है उसमें अलग अलग सब डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि हर एक इंसान में अलग अलग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, तो इसीलिए हर पर्सन अपने आप में डिफरेंट होता है, उसको कहेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और यही मानना था किसका, गार्डनर थ्योरी का, और यही उन्होंने यहाँ पे फोर्स किया इस बात पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ए पर्सन गुड एट ड्राइंग एंड मैप्स, एक पर्सन है जो कि अच्छा है किसमें, चित्र और नक्शे बनाने में एक व्यक्ति बहुत ही अच्छा है। तो किस प्रकार की बुद्धि ये इंसान जो है वो रखता है, तो देखिए ये रखता है कौन सी, स्पेशल इंटेलिजेंस जो ये है ये बंदा रखता है, इसीलिए ये ड्राइंग और मैप्स में अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच इंटेलिजेंस इज यूज फॉर डांसर, डांसर्स होते हैं वो किस प्रकार के इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन वही इंपॉर्टेंट सीटेट में पूछा गया 2020 में। तो देखिए जो डांसर होते हैं वो यूज़ करते हैं क्या, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, दैट मीन शारीरिक गतिशील, ये जो ये डांसर होते हैं वो यूज़ करते हैं इंटेलिजेंस का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू, जो प्राकृतिक जो बुद्धि होती है वो किससे संबंधित होती है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। डीएसएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। तो देखिए जो प्राकृतिक वाले जो होंगे, डेट मीन्स क्या, क्यों, उनको क्या पसंद होगा, हमारा नेचर, उनको किसकी समझ होगी, हमारे नेचर की, हमारी प्रकृति की, इसीलिए वो क्या हैं, प्राकृतिक बुद्धि वाले, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, स्टूडेंट एंजॉय नेचर, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड लाइक्स टू क्लासीफाई देम, एक बच्चा जो है उसको नेचर, प्लांट्स और एनिमल्स के साथ खेलने में उसको क्या है, उसको पसंद है, उसकी रुचि है, ठीक है। और वो इजीली वो उनको अलग अलग कर सकता है, वो उनको क्लासीफाई कर सकता है। तो यहाँ पे वो उसकी कौन सी इंटेलिजेंस हमको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये हमारा क्वेश्चन। देखिए तो यहाँ पे नेचर वर्ड आ गया, तो आपने भी हिसाब लगा लिया होगा कि जो पर्सन है या जो बच्चा है उसको यहाँ पे कौन सी इंटेलिजेंस है, नेचुरलिस्टिक, प्राकृतिक इंटेलिजेंस ये बच्चा रखता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सीता इजीली मेक्स फ्रेंड्स एंड अंडरस्टैंड अदर्स। देखिए अदर्स की बात आ गई है, अंडरस्टैंड अदर्स, औरों को समझना, दैट मीन्स कि हम कौन सी इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल की, है ना। इंटरनेशनल मतलब यहाँ पे इंटरपर्सनल, ठीक है। मैं यहाँ पे इंटरनेशनल क्यों बोल रही हूँ, आपको ट्रिक को याद कराने के लिए, क्योंकि इंट्रा और इंटर आपको दोनों जगह पे ऑप्शन सेम मिलेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जब हम अदर की बात करते हैं दैट मीन्स हम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, हम इंटरपर्सनल की बात कर रहे हैं,
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए चाइल्ड लर्न्स बेटर थ्रू ड्राइंग्स, डायग्राम्स एंड विजुअल इमेज। देखिए बच्चा जो है वो अच्छा सीखता है किससे, चित्र और दृश्य माध्यम से वो बच्चा अच्छा सीखता है, ठीक है। विच इंटेलिजेंस इज डोमिनेंट, यहाँ पे कौन सी बुद्धि यहाँ पे बच्चे के लिए हमें बोल सकते हैं कि बच्चे में बुद्धि अच्छी है, कौन से वाली, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट के पूछा गया 2020 में। तो देखिए ऐसा जो बच्चा होगा उसमें बुद्धि कौन सी रहेगी, स्पेशल बुद्धि, दैट मीन्स स्थानिक बुद्धि इस बच्चे में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ए टीचर यूजेस म्यूजिक, रोल प्ले एंड ग्रुप एक्टिविटीज इन क्लास टू टीच कंसेप्ट। एक टीचर जो है वो यूज कर रहा है किसका, संगीत का, भूमिका अभिनय का और समूह गतिविधियों का। किस लिए यूज कर रहा है, ताकि बच्चों को इजीली अच्छे से वो सिखा सके, ठीक है। तो ये है दृष्टिकोण किस बात पर आधारित है, जो टीचर अप्रोच लगा रहा है वो यहाँ पे किस पे बेस है, टीचर ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो किस लिए कर रहा है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टीचर ऐसा काम कर रहा है। क्योंकि जो टीचर ये जानता है कि हर बच्चा एक वे से नहीं सीख सकता, इसलिए जो टीचर है वो रोल किसी को म्यूजिक पसंद होगा तो उसको म्यूजिक से सिखा रहा है, कोई बच्चा रोल प्ले में इंटरेस्टेड है तो वो उसको रोल प्ले में सिखा रहा है, और कोई बच्चा ग्रुप एक्टिविटीज़ में मस्त है तो वो उसको उससे सिखा रहा है। तो क्योंकि टीचर जानता है कि हर बच्चे की इंटेलिजेंस जो है वो सेम नहीं होती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यहाँ पे टीचर अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है पहले तो ये जान लीजिए, कॉलम ए कॉलम बी, ठीक है। इधर हमारे क्या है, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, देन हमारे यहाँ पे उसके फीचर्स है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन यहाँ पे आपको विजिबल करा देते हैं। देखिए फर्स्ट है हमारा लिंग्विस्टिक। जो लिंग्विस्टिक वाले होते हैं भाषाई बुद्धि, तो उनका क्या होती है, उनमें होती है लैंग्वेज स्किल। उनमें क्या होता है, भाषा कौशल ऐसे इंसान रखते हैं लाइक टीचर्स, है ना। तो टीचर्स जो राइटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो लैंग्वेज स्किल रखते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल। जो तार्किक बुद्धि वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम को सोल्व इजीली कर लेते हैं क्योंकि लॉजिक्स लगाते हैं ना, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिकल का क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं लॉजिकल इंटेलिजेंस वाले, ठीक है। थर्ड है यहाँ पे इंट्रा पर्सन। देखिए इंट्रा है मतलब खुद को समझना, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। लास्ट है इंटरपर्सनल, वही इंटरनेशनल, औरों को समझना, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट का है सेकंड, फर्स्ट का यहाँ पे सेकंड है, बी का है थर्ड, ये रहा बी का थर्ड, बाकी किसी में नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन ही हमारे यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ठीक है, आज हमारा टॉपिक जो था वो कवर अप हो जाता है। हमने जाना आज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में, देन हमने किया उसके 15 एमसीक्यू जो कि थे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स एवरीवन।